हेलो, माई सेल्फ HK शर्मा। आज मैं आपको जो पावर सिस्टम थर्ड है उसके सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जनरेशन यानी कि उत्पादन के आर्थिक पहलू के बारे में सविस्तार से बताने जा रहा हूँ। इस टॉपिक में जो उत्पादन होता है उसके आर्थिक पहलू के बारे में बताया गया है और आपके जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, जो उत्पादन की लागत है उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। दूसरा है कॉस्ट रिडक्शन बाई पावर सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो विद्युत संयंत्र है उनको आपस में हम संयुक्त रूप से चलाते हैं तो उत्पादन लागत पे की कॉस्ट ये लागत कैसे कम हो जाती है। थर्ड है आपका कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट, जो उत्पादन होता है उसकी जो प्रति इकाई उत्पादन लागत या उत्पादन मूल्य कितना आता है उसके बारे में कैलकुलेशन है। और फोर्थ है इंक्रीमेंटल रेट ऑफ जनरेशन एंड कंडीशन फॉर इकोनॉमिक लोडिंग, मतलब उत्पादन वृद्धि दर के बारे में और कंडीशन फॉर इकोनॉमिक लोडिंग मतलब जो प्रभावी भार की लागत की शर्त है उसके बारे में है। अब सबसे पहले आता है नंबर 1 जो है फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, जो उत्पादन लागत के प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में। सबसे पहला है सप्लाई डिमांड यानी उत्पादन मांग। अगर जो सप्लाई डिमांड है कम ज़्यादा होती है गर्मी में या बरसात के टाइम पे या जो है उस टाइम उसकी सप्लाई डिमांड के ऊपर जो उत्पादन लागत हमारी प्रभावित करती है। सेकंड है वेदर फोरकास्ट, जो मौसम पूर्वानुमान है उसके ऊपर भी जो उत्पादन लागत आती है वो प्रभाव डालती है। जनरेशन चेंज, जो उत्पादन में बदलाव आते हैं समय समय पर उस वो कारक भी एक जो उत्पादन की लागत को प्रभावित करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स, वैश्विक बाजार, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात निर्यात से मतलब कि आजकल जो भी हमारा उत्पादन होता है उसमें ट्रेडिंग होती है, जो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट डिसाइड होता है, इंटरस्टेट है उस हिसाब से भी जो कॉस्ट है वो हमारी प्रभावित होती है जनरेशन की। टाइप ऑफ कंज्यूमर में विभिन्न प्रकार के जो उपभोक्ता हैं जैसे कमर्शियल है, डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रियल है और इनकी दरें भी अलग अलग होती हैं जिससे भी उत्पादन कास्ट पर असर पड़ता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन यानी कि सरकारी दिशा निर्देश भी जो उत्पादन की लागत मूल्य को प्रभावित करते हैं। लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, यूटिलाइज फैक्टर, तीन जो फैक्टर हैं ये भी हमारे उत्पादन कास्ट को प्रभावित करते हैं। लोड फैक्टर
आप जानते ही हो, डिमांड फैक्टर जनरली जितनी डिमांड और सप्लाई में अंतर होता है उस रेशो को हम डिमांड फैक्टर कहते हैं। यूटिलाइजेशन फैक्टर हम जितने उपकरण है उसको कितनी देर तक चला सकते हैं और कितनी देर तक हम उसको काम लेते हैं, वो रेशो यूटिलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। तो ये हमारे पास जो इतने सारे जो कारक हैं या फैक्टर हैं जिससे हमें जो उत्पादन लागत मूल्य को प्रभावित करते हैं वो हैं जो उत्पादन कास्ट को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, समय समय पे डिपेंड करता है। आगे अब हमको जो कॉस्ट रिडक्शन बाई पावर स्टेशन इंटरकनेक्शन, मतलब हम जो विद्युत संयंत्र को आपस में जोड़ने से जो हमें लागत मूल्य में कमी आती है उसके बारे में। जनरली क्या होता है, आजकल पूरा सिस्टम हमारा विद्युत तंत्र इंटरकनेक्टेड है। जो नेशनल ग्रिड हमारी है वो आपस में जुड़ी हुई है और एक इंटर स्टेट से हमारी पावर का लेन देन होता है। उस हिसाब से जितने भी पावर स्टेशन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं। कहीं किसी जगह कोई भी अगर पावर की बढ़ती है घटती तो हम आपस में उस पावर को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एडवांटेज लाभ हैं उसके एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्शन मेजर एडवांटेज एंड इंटरकनेक्टिंग वेरियस पावर स्टेशन, जो बहुत सारे पावर स्टेशन उनके फायदे हैं। नंबर 1 है इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लाई। इनकी रिलायबिलिटी मतलब सिस्टम हमारे विद्युत तंत्र की हमारे विश्वसनीयता बढ़ती है। दूसरा है रिडक्शन इन टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, जो हमारी जो कुल स्थापित क्षमता है उसमें कमी आती है। अगर इंडिविजुअल प्लांट होगा तो उस उत्पाद क्षमता के हिसाब से हमको वहाँ के लोकल्स के हिसाब से स्थापित करनी पड़ेगी। पर हमारा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, मतलब आपस में सब जो संयंत्र हैं जुड़े हुए हैं, तो उससे जो टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। थर्ड इकोनॉमिक ऑपरेशन, जो थर्ड वाला है इकोनॉमिक ऑपरेशन, मतलब इकोनॉमिक ऑपरेशन मतलब है कि जो आर्थिक उत्पादन सस्ता उत्पादन हो सकता है अगर हम आपस में पावर स्टेशनों को जोड़ देते हैं। तो ये तीसरा जो कारण है वो लागत मूल्य में कमी आने का जो ऑपरेशन है हमारा वो कम हो जाता है। ऑपरेटिंग सेविंग, सस्ता उत्पादन। इसके बाद आगे है लो कैपिटल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, कम लागत एवं मेंटेनेंस अनुरक्षण जो कॉस्ट होती है वो उसमें कमी आती है। और लास्ट में पीक लोड ऑफ कंबाइंड सिस्टम कैन बी कैरिड एट ए मच लोअर कॉस्ट देन व्हाट इज पॉसिबल विथ स्मॉल इंडिविजुअल सिस्टम। इसका मतलब है कि शिखर भार के समय छोटे संयंत्र की तुलना में संयुक्त से कम लागत में हमको लागत मूल्य पर विद्युत ऊर्जा मिल जाती है। ये हमारे जो पावर स्टेशन को आपस में जोड़ने के फायदे थे। अब आगे आपके जो प्रति इकाई जो लागत आती है बिजली की या विद्युत की उसके बारे में है। तो जनरली जो कैलकुलेशन हमारी गणना होती है इकाई यूनिट की लागत की, वो उसमें फिक्स कॉस्ट मतलब जो हमारा इन्वेस्टमेंट है लैंड पे है, दूसरा बिल्डिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ओवरहेड चार्जेज,
रेट ऑफ इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने वर्ल्ड बैंक किसी से लोन ले रखा है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन मतलब उसकी जो डेप्रिसिएशन हो जाता है समय के हिसाब से, उससे कॉस्ट, इन सब कॉस्टों को अगर मिलाते हैं तो एक फिक्स कॉस्ट निकल के आती है, जो इन पे एक अमाउंट जो हमारी पर इकाई कैलकुलेशन में काम आता है। इसके बाद है जो परिचालन लागत है जो हमारी, वो इन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। द नंबर 1 फ्यूल ऑफ कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस रिपेयर, कॉस्ट ऑफ स्टोर, अदर फ्यूल्स, सुपरविजन और टैक्सेस। मतलब कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स ये वेरी होती रहती है समय के हिसाब से। कोयला है और जो इनिशियल फ्यूल है हमारे फोजाइल फ्यूल हैं, उनकी कॉस्ट वेरी होती रहती है। इसका ऑपरेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, हम स्टोरेज करते हैं फ्यूल को, और सुपरविजन और टैक्सेस मिला के ये हमारी ऑपरेशन कॉस्ट में आते हैं। ये भी इकाई लागत मूल्य को निर्धारित करने में काम आते हैं। इसके बाद जो हम इकाई यूनिट की गणना करना है, कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट, उसके बारे में जो फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा की लागत मूल्य को निकालने का फॉर्मूला हमने निकालना है। द टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विल कंसिस्ट ऑफ फिक्स, सेमी फिक्स एंड रनिंग कॉस्ट। वी कैन hence express the annual cost। अगर पूरे साल की कॉस्ट में हम निकालते हैं साल के हिसाब से, तो उसमें 3 कंपोनेंट आते हैं, 3 पार्ट होते हैं, फिक्स कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है, जो पिछले हमने पढ़ चुके हैं। फिक्स कॉस्ट के जो पैरामीटर्स हैं कौन कौन सी कॉस्ट होती है। सेमी फिक्स कॉस्ट प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम डिमांड, जो कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड होती है या मैक्सिमम डिमांड प्लांट की होती है, वो कॉस्ट पर डिपेंड करती है। जैसे एक उत्पादन यूनिट है, उसकी हमारी जो 1 मेगावाट के ऊपर एक सुपरवाइजर लगाएंगे तो ये किस हिसाब से जो कॉस्ट निर्धारित होगी वो मैक्सिमम डिमांड में आ जाएगी। रनिंग कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी जनरेशन, जो यूनिट जनरेट होती है उसकी रनिंग कॉस्ट। तो ये तीनों कॉस्ट मिलके हमारे आइडियल हमारे पास निकल के आती है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आगे का जो पार्ट है वो अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।